जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। और आप देख रहे हैं रिजवान जलाल। और आज रिजवान साहब की जो है वो जिम्मेदारियां हम अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज ये काफ़ी ज़्यादा मायूस और काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग आप लोगों में से आज वाकई रिजवान साहब की तरह ही एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो सुपर मशीन है वो आप खुद है, एक इंसान है। और इसके अंदर जो कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजर भी छुपा हुआ है। इसकी हिस्से आप लोग तो, मैं फिर फन में कई दफा जब बात कर देता हूँ तो आप लोगों को लग रहा होता है कि बातें मिसालें अजीब हो जाती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कई दफा मैं ये कह जाता हूँ कि कुत्ते की हिस्स पे आप लोगों को बड़ा मान है, घोड़े की हिस्स बड़ी तेज होती है जी, खतरे को भांप लेता है। तो इंसान जो है उनसे अशरफुल मखलूकात उसमें कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो तब जब वो इंसान अशरफुल मखलूकात नबी की अलाइनमेंट में आ जाए। ये सारे अशरफुल मखलूकात नहीं होते। ये जो दरिंदगियां करते फिरते हैं, ये जो रेपिस्ट होते हैं, ये जिनकी मत मारी होती है, ये जिनको कुछ समझ नहीं आती, वो सब नहीं। लेकिन जब आपको पैमाना मिल जाए जो अल्लाह ने उतारा है पैमाना आपके लिए, उस पैमाने के मुताबिक अपने आप को आप उसके इमाम से, अपने जैसे कहते हैं इमाम कहते हैं सीध करने वाले को, जिससे सीध रख के कर लें। इसीलिए क़यामत वाले दिन आप अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे, यानी कि अपने पैमाने के साथ, जिससे आपने दीन सीधा किया होगा अपना, जिससे दीन लिया होगा। तो फिर सर वो जो सांचा है ना आपका, जो पैमाना है, उसी के मुताबिक ही अब वो अशरफुल मखलूकात का पकड़े ना, तो फिर आप भी अशरफुल मखलूकात। अब आपकी हिस्से तमाम जानवरों से ऊपर। तो इसलिए हजूर वाला इजी हो जाए, आप लोगों को इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस साल के शुरू में बता दिया था या नहीं बताया था कि पावर डिसेंट्रलाइज होगी, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, पहले तो ये बताएं। या तो ये जनवरी फरवरी की वीडियोस निकालें, उनमें जाके देखें जब यूरेनस की ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था कि कानून हाथ में ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइज होगी पावर, विफाक कमजोर होगा, अपनी अपनी बातें होंगी सबके मुंह पे, वो सब पहले ही बताया हुआ है। तो आज ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, कहा था अटैक होंगे, अफगानिस्तान साइड से अटैक नहीं हो रहे, बताया नहीं था कि अगर ये हुकूमत हुई तो इधर से होंगे, अगर इमरान खान आया तो उधर से होंगे। दोनों सूरतें वाजे की थी। फिर इतनी हैरत क्यों है, इतने शॉक्ड क्यों है। फिर कहा था कि सर आपकी यहाँ टीम, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ बस एक आप लोग हैं, एक आईएसआई है, एक रा है, और एक जो है वो उनकी सीआईए हो गई। तो सर ये रशिया भी है, उसकी केजीबी भी है, ये मुसाद भी है, ये और भी सारी इंटरनेशनल सारी कुव्वतें लड़ रही हैं इधर। ये आप लोगों को लग रहा है कि ये आपकी हमारी लड़ाई है? नहीं, ये इस टाइम इन सारी पूरी दुनिया की कुव्वतें कार फरमा है, जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं। आप लोगों की जो मत मारी पड़ी है कि समझ ही नहीं आ रही जाए किधर हो किधर। उसकी रीजन ही ये है कि इस दफा वो लोग असल में जीत रहे हैं जो कभी नहीं जीते, जिनके इंटरेस्ट कभी नहीं जीते। इस दफा उनके इंटरेस्ट जीत रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट जो सबके अलाइनमेंट में आए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत अब सबके मुजतबा हैं। देखिए, क्लैरिटी तो आज तक इस बात की नहीं हुई कि आपकी मजहबी जमातें जो है वो अगर किसी मजहबी नजरिए पे या किसी अल्लाह के हुक्म पे निकलती हैं या कोई दलील बना के, हुज्जत बना के आती हैं, तो वो फिर चली कैसे जाती हैं। आपका मीडिया डेफिनेटली देखें, आप लोगों का कोई अब कुरान से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत से, या ये किसी भी उससे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। अमलन अमलन आप सोचते हैं कि मैं सच क्यों बोलूं। जब आप लोग ये सोचने लग गए हैं कि सच क्यों बोलूं, क्या मिलेगा, तो इसका मतलब है आपने सिर्फ और सिर्फ मादे को इलाह बना लिया ना। मादे के लिए बोलना है, मादा नहीं तो नहीं बोलना। फिर जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना तो सबसे बड़ा इस मुसलमान का खासा था, रिगार्ड था। वो मुझे कह रहे थे आपकी प्रेडिक्शन, मैंने कहा अब तो मेरी कोई प्रेडिक्शन ना ठीक हुई। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ना मीडिया है, ना आपको कोई बताने वाला है, आगे रेस्ट्रिक्टेड मीडिया है, सारा कुछ है। तो प्रेडिक्शंस मेरी किस किस काम की। मैंने कहा था लोग निकलेंगे, ये अक्टूबर तक बड़ा टफ टाइम है, बड़ा संगीन मामला हो जाएंगे। तो इसलिए इतना मुंह ना लटकाएं, जंगों की तैयारी करें, अपनी जो है जो कहा था सामान इकट्ठा कर लो। बड़ा लोगों ने टोंट बना ली। अभी आप देखें तो सही आगे होता क्या है। साहब मेरी बात सुन लें जी, ज्यादा सच बोलना छोड़ दें, छोड़ दें सच बोलना। ठीक है, मैं और आप उठाए गए तो हमारे पीछे किसी ने नहीं आना।
इमरान खान अंदर है, कुछ भी नहीं हो रहा। एहतजाज होता है, तारीख देते हैं, कोई बंदा एहतजाज करने नहीं आता। उनकी अपनी लीडरशिप नहीं। मैं और आप उठाए जाएंगे हमारे पीछे, हमने इस मुल्क में रहना है, ठीक है। ऊपर से FIA ने जो है ना वो कमेटी बना दी है कि उन्होंने दिल करेगा जिन्होंने मर्जी चुक लेंगे। मतलब हमने क्या करना है देखिए जो एक बात तो हालात। समझ लें, हमारी तो जो तरबियत या लर्निंग है ना, वो तो सीधी सी बात है कि मौला अली की उसको ही देख के चलते हैं, और बड़ा उस घर का करम है, इसलिए ये कोई फिक्र की बात नहीं है। हमने तो ऐसे ही रहना है। आपकी हिस्स एक बात तो आज ये बता दूं, 16 आने ठीक कर रही है। देखिए हम पे कोई जॉब भी है, कोई एहसास जिम्मेदारी को भी देखें कि कौन बोलेगा। अगर चले मैं भी नहीं बोलता, कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। आपका मीडिया सारा कैप्चर्ड है, लोग जो है एक दूसरे को बाइस्ड हैं, बेसिकली उनके कोई इंटरेस्ट है। इसीलिए तो कहा गया था कि ये जो खुम्स का सिस्टम पहले बैत के लिए रखा गया था कि आपके दीन को मादे से अलग कर दिया जाए, कि डिपेंडेंट ना रखा जाए। अब हम इतना खुल के बोलते हैं क्योंकि हमारा खाना पीना इस पे नहीं है, नहीं समझ रहे। और इसी बात से मैं सोचता हूँ आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। हम लोग इसलिए इतना खुल के प्रोग्राम्स कर जाते हैं क्योंकि हमारी मुआश इससे नहीं जुड़ी। लोग तो समझ रहे होते हैं यूट्यूब पे बड़ी वो आ रही है, हालांकि इनको पता नहीं है भी 2 खुसरे लेके बैठ जाओ ना, यूट्यूब वो ज्यादा मिलियन व्यूज देगा। और ये इस पे बैठे 20-30 हजार जो हम इंटेलेक्चुअल क्लास को घेर के बैठे हैं, जो दुनिया का मुस्तकबिल है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इसको कोई अभी तो मजाक ले या कोई फन में भी ले सकता है। जो जो हमारा व्यूअर है ना, ये बंदा मुस्तकबिल में इंपॉर्टेंट है। मैं एक अपनी कोई तारीफ नहीं है, कोई मुंह की नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, आई एम नथिंग। लेकिन मैं जिस रास्ते पे, जिस जैसे कहते हैं ना, जिस रोड का वो माइलस्टोन बन गया हूं, वो रास्ता है अहले बैत के। इसलिए इतनी डंके की चोट पे चलें बात करें, कौन करता है पाकिस्तान में बात। मैंने बात ही खत्म कर दी कि आप लोग इतने फिरकों इतनी सारी उसमें हुए आगे आने वाले वक्त में सिर्फ एक अली, और वो कुतुब मीनार का काम करेगा आप लोगों को डायरेक्शन देने में। बस इसके अलावा भागते फिरते रहे, कुछ नहीं मिलना, ना ही कुछ है दुनिया में, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो उसमें आप ये समझें कि इतनी खुल के चले बताएं। और दूसरी बात है, मेरे साथ तो ये कोई भी आपका सेक्ट या कोई भी बात जरा सी मुझे तो यूं उंगली भी ना लगाए ना, क्योंकि मैं तो सारी ये जैसे कहते हैं रिसर्च की उन सारे दरवाजों से गुजर के ये बात करता हूँ और जूस देता हूँ। बस एक ही बात होती है कि कूजे में बंद कर दो। अब आ जाए कि ये जो आप सेंस कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। इस टाइम लोगों को यहां तक ख्वाब आ रहे हैं कि सिर्फ मक्का मदीना बचाने की फिक्र करें, बस आप लोग छोड़ दें, अब बाकी कुछ नहीं बचना सर। और मैं चले वैसे ही आपको जिक्र करूं, आपकी डिप्रेशन की हालत देख के मुझे इसलिए एहसास हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जैसे कई और लोग भी जिनकी हिस्स तेज है ना, वो महसूस कर रहे हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये भी नहीं समझ आती आज तक कि ये जो फिरका वाराना इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। मैं देखें, अगर शेर से बहादुरी छीन लो तो क्या बचेगा, घोड़े से स्पीड और पावर छीन लो तो क्या बचेगा, गधा वजन ना उठा सके तो क्या बचेगा। ठीक है जी, भैंस दूध ना दे तो क्या किस काम की। आप सिर्फ एक आइटम उसका माइनस कर रहे हैं, एक खवास, अभी सिर्फ एक खवास हर चीज का जो मैं मिसाल दे रहा हूं। इसलिए अगर 2 बातें समझ लें कि अगर शिया में भी एतदाल ना हो, मुनसिफाना वो ना हो, तो फिर उसका भी अली से क्या ताल्लुक है। बात करते हुए ऐसी ना करे कि जमाने में जिधर मर्जी ले जाओ, तो फिर क्या ताल्लुक है। वो जिनका पैमाना इतना हाई हो, इतनी लो बात उनको सूट नहीं करती। बेसिकली जिम्मेदारी इनकी है पूरी दुनिया की, जिनके पास अहले बैत की डिवाइन नॉलेज है वही जिम्मेदार है इस दुनिया के, इसके अलावा किसी की साहब ये जो बात आपने की है ना कि बचना कुछ भी नहीं है, मक्का मदीना को बचाने की जो है ना वो कोशिश करें। आप पहले इतनी बड़ी बात कर दी आपने। मैं तो अब मुझे बताएं, अब मैं क्यों शौक दूं। मैं 1 जनवरी से जो चीज बोल रहा हूँ, मैं तो उनके मंजर आपके करीब आके अब आप लोगों के साथ तो मैंने इसको एंजॉय ही करना है ना। मैं तो यानी तैयारी में हूँ। मैंने तो अभी अपनी एहतियातन जो सारी वो थी, लोग पूछ रहे थे जी आप क्या तैयारी करेंगे। और भाई हमारे पास तस्बीह, हमारा तवक्कल अल्लाह का शुक्र है इतना है कि हमने तो तस्बीह फातिमा करनी है बच्चों ने, तो वो क्या कहते पेट भर लेंगे, और सिर्फ खजूर ही एक चाहिए होती है, बस दैट्स इट। बाकी अपना क्या है, किसी के भी डेरा लगा लेंगे जाके, कहीं भी कोई 100-200 बंदा इकट्ठा करके बैठ जाएंगे, डजंट मैटर। आप लोगों के लिए मैटर है, आप लोग को 26 करोड़ है, आप लोग अपनी बात किया करें। वो फिर फौरन हमारी पीछे पड़ जाते कि आप, हम पे तो फजले खुदा है, हमने तो वो काम किया है जो आपके अभी तक कोई किसी पाकिस्तान में किसी ने उस तरीके से आप लोगों को अवेयर ही नहीं किया।
अच्छा, जब जनवरी में ये बातें कर रहे होते ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिलते थे और ऐसे ही लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना कोई पागल ही है, अपना आप भी पागल ही लगने लगता है उस वक्त। लेकिन अब सर आप लोग डिप्रेस हो, हमारे डिप्रेस होने का टाइम नहीं है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड बेसिकली। अब उसमें ये है कि खाने में तो सिर्फ खजूर ही काम की होती है, और कोशिश किया करें कि अपने ये अकाउंट जितनी जल्दी वेले रख के ना इनको कमोडिटी बेस्ड मॉडल में कन्वर्ट कर लें। चावल में रख लें पैसे को, आप गोल्ड में रख लें, खजूरों में रख लें, ये थोड़ा सा बेटर वे होगा थोड़े बहुत पैसों की मालियत को बचाने का। वरना जैसे 180 पे डॉलर था तो 360 पे हुआ, आपकी प्रॉपर्टी आदि, आपकी वेल्थ आदि, ऐसा डाका लगा किसी ने पूछा ही नहीं। जब कहते थे नोटों पे ज़कात क्यों नहीं होती, इस बात की समझ नहीं आती थी। अब समझ आएगी, आगे आ रहा है वक्त। उसके बाद सर चीजों को जैसे जैसे आप लोग समझते जाएंगे, ये मैनेजमेंट के मामलात हैं आप ही के। ह्यूमन मैनेजमेंट इज एन इशू। खुदा ताला की जात को आपको मैनेज करने का सबसे बड़ा हक है, वो आपका सरपरस्त है। उसने अपने मुकर्रर करदा जो सरपरस्त बनाए हैं आपके लिए, उन्हीं के जरिए उसने आपको ऑपरेट करना है। आप उनमें से सरपरस्त गायब करके अपनी मैनेजमेंट खुद नहीं कर सकते। ये बात साबित करनी है बस इस 2-3 सालों ने। अमेरिका में तबाही, यूरोप में तबाही, मिडल ईस्ट में तबाही, एशिया में तबाही, तबाहियां ही तबाहियां सिर्फ एक बात समझाने को होंगी कि ऐ इंसान अपनी औकात पहचान जा, अल्लाह और उसके नुमाइंदों का हक हुकूमत है, तू अपने काबिल नहीं है, रियलाइज इट। बस फिर जंगें हो रही होंगी, फिर वो वक्त आ जाएगा जिसके लिए आप सब हम सब जो है जैसे कहते हैं जिसकी तमन्ना रखने के लिए कहा गया है कि उसकी तमन्ना रखें। तो इसलिए मैं समझता हूँ हाँ, अब मेरी कुछ अपने जो भी लोग जाहिर बात है हमारे जो हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बॉर्डर्स पे हैं, जो इस टाइम बिल्कुल बसरे पैकार है, उनके लिए बस ये बता दूं कि एक तो जिंदगी में याद रखें कि जब आपको कुछ समझ ना आए, कोई आपके ज़हन में कुछ ना आए, तो या अली का नारा आप लोगों को एक मशल देगा। आपको समझ आता है नहीं आता कि ये शिर्क है, ये है, ये वो है, छोड़ दें इस बात को। 7 दफा नादे अली पढ़ के, 7 दफा सूरत नास पढ़ के अपना हिसाब बना लिया करें। और ये मैंने कई भाभियों को भी चुप करके छुप के अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह करते देखा है। कहते बस बताना नहीं किसी को। मैं भी अस्सलाम वालेकुम, वो नमाज में आता है ना तशहुद में, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबिय्यु, तो वो जब देखते हैं अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबिय्यु नमाज में, तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ए नबी। अय्युहन नबी का क्या मतलब है? ए नबी। ठीक है, तो ये जब सलाम फेरते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? आप नबी को सलाम नहीं हो सकता। इतनी पक्की, मतलब वो इतनी पक्की सुन्नत रासिख के भाई उधर पढ़ी है तो बस पढ़ेंगे, सलाम फेर के जो है ना वो नहीं पढ़ेंगे। तो फिर सूरत जुमा उतरी थी जुमा की नमाज के लिए, आपने माशाल्लाह कितनी दफा जुमे में पढ़ी है, इतने इतने जो सख्त है सुन्नत में, तो वो बता दें, आपको भी पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सूरत हाल सारी आपकी बिल्ड हो रही है ना सर, उन मैं हिफाजत वालों को जो बता रहा था वो ये था कि जो मेरे सिक्योरिटी के इदारे और जितने भी लोग लगे हुए हैं, नौजवान उधर सुन रहे होते हैं, कोई इंडिया पाकिस्तान कोई किसी की कैद नहीं है पूरी दुनिया में, जहां भी आप लोग सुन रहे हैं। या हयो या कयूम या जुल जलाल वल इकराम, ये आपका जब एक्सट्रीम फियर और सब कुछ घेर ले तो फिर बस एक या अली, तो वो है कि जब कुछ भी ना समझ आए पहला, और अगर थोड़ी बहुत सिचुएशन कंट्रोल में हो तो फिर या हयो या कयूम या जुल जलाल वल इकराम, ये करते हुए इसका विर्द शुरू कर दें इंस्टेंट रिलीफ के लिए। या फिर अगर कोई पेन आ जाए, कोई हिट हो जाते हैं, कोई गोली लग गई, कोई वाउंड, कोई आप लोगों को कोई चोट आ गई, बम फटा, कुछ भी एनीथिंग, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो दिमाग को एक ही कमांड समझाएं, या जब्बार हो या कहार हो, या जब्बार हो या कहार हो, ये ब्रेन में बिठाएं। इवन के गुर्दे का दर्द हो जो अल्लाह माफ करे मौत के करीब कर देने वाला है, उसमें भी ये या जब्बार हो या कहार हो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ये बड़ा कारआमद है। और मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं बताई जो प्रैक्टिकल की ना हो या देखी ना हो, मैं वो बताता ही नहीं कभी भी। मुझे इतना कोई खास शौक नहीं। मुझे वो लोग बल्कि कह रहे होते हैं ये बंदा कभी बिजनेस कर रहा है, कभी ये रियल स्टेट कर रहा है, कभी ये सितारों के हाल दे रहा है, कभी वो कर रहा है। ओ भाई तुम लोग इस्लाम के करीब तो जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल दीन तो देखो, अहले बैत के करीब तो जाओ, आपको ये सारे करिश्मे इकट्ठे एक ही जगह मिलेंगे। ये तो हम लोगों ने इसको बना लिया। आपको क्या लगता है कि जब बहादुरी का मसला हो तो अली, तो अगर मुआशी मामला हो तो अली को नहीं पता कि मुआश कैसे चल रही है, बिजनेस कैसे होना है? ही डजंट नो। या वो ये नहीं जानता कि बच्चे का नाम कैसे रखना है, या वो ये नहीं जानते कि सितारों का इल्म क्या कहता है। नहीं समझ आ रही? ओ भाई आप लोगों को असल में इस्लाम के अंदर से न्यूक्लियस निकाल के जो दिया गया, इसलिए ये तो समझ ही नहीं आ सकती कि आप लोगों की इस्लाम बेसिकली बुदो बाश का वो इंतजाम है
कि आप लोगों को डिवाइन गाइडलाइंस के तहत अपनी हिफाजत में ये जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए बस।